हरिओम मित्रों, तो राशिफल 2025 के इस सेगमेंट में राशि मिथुन मिथुन राशि जेमिनी राशि को लेकर के ये वीडियो आपके लिए। तो जो मिथुन राशि वाले हैं या आपके आसपास कोई मिथुन राशि वाले हैं तो गौर से सुनिएगा। पचक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि जेमिनी। मिथुन मतलब जोड़ा। जी हाँ, मिथुन राशि का जो तत्व है वह वायु तत्व है। वायु तत्व की राशि, इस राशि के स्वामी बुध ग्रह है और बुध अपनी ही राशि कन्या में उच्च के होते हैं 15 अंश पर। ये राशि बुध की राशि मिथुन राशि तीसरी राशि। इसमें नक्षत्र जो आते हैं मृगशीर्ष नक्षत्र के 2 चरण आते हैं, आराधना के 4 चरण आते हैं और पुनर्वसु के 3 आते हैं। इस प्रकार से यह नक्षत्र 9 चरण मिला करके 2.25 नक्षत्र 2.5 नक्षत्र में राशि पूरी बनती है। अब इस राशि के लिए लेकर के हम राशि फल आए हैं 2025 का। 2025 में मिथुन राशि की क्या स्थिति रहेगी उसका छोटा सा ब्यौरा है। हालांकि पहले बता चुके हैं, आपकी जन्मस्थ राशि जो ग्रह होते हैं कुंडली में वो महादशा आदि के अनुसार फल बदल सकता है। लेकिन गोचर में बात करें तो हम अभी 4 ग्रहों को लेकर के राशि फल बता रहे हैं। शनि बदलने वाले हैं, गुरु बदलने वाले हैं, राहु केतु बदलने वाले हैं 2025 में। लेकिन यह सब बदलाव 29 मार्च के बाद से शुरू होगा। तो उसके पहले जो पूर्वार्ध है, जो शुरू के 3-4 महीने हैं, वह अलग फल है। उसके बाद का पूरा साल का फल अलग है। इसी तारतम्य में, इसी सिलसिले में मिथुन राशि को पूर्वार्ध में ग्रहों की स्थिति कैसी है, अर्थात साल की शुरुआत कैसे होगी मिथुन राशि वालों के लिए। तो देखिए, वर्ष के पूर्वार्ध में मिथुन राशि वालों को गुरु 12वें चल रहे हैं, शनि 9वें भाव से गुजर रहे हैं, राहु 10वें भाव से चल रहे हैं और केतु 4थे भाव से। ये 4 ग्रहों की स्थिति आज की तारीख में मिथुन राशि वालों के लिए ऐसी है जो शुरुआत में रहेगी वर्ष के। अब इन ग्रहों का क्या परिणाम हो सकता है वो बात करेंगे। लेकिन उत्तरार्ध में जब शनि बदल जाएंगे 29 मार्च को, गुरु बदलेंगे 14 मई को और राहु केतु बदलेंगे 18 मई को। तो उत्तरार्ध में संपूर्ण साल भर गुरु की स्थिति होगी कि गुरु हो जाएंगे पहले मिथुन राशि वालों को, शनि हो जाएंगे 10वें, राहु हो जाएंगे 9वें भाव से, केतु हो जाएंगे 3रे। अब इन दोनों ही स्थिति में बदलाव आएगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए साल की शुरुआत निश्चित ही मन के विपरीत परिस्थितियों से होती दिखाई दे रही है। मन से विपरीत परिस्थितियों से होती दिखाई दे रही है साल की शुरुआत। लेकिन आगे जाके संपूर्ण वर्ष, वो वर्षांत तक, साल के अंत तक ग्रहों की अनुकूलता, ग्रहों की जो अनुकूलता है आपके सारे दुखों का, सारी शिकायतों का अंत करने वाली है। अर्थात शुरुआत भले ही थोड़ी सी अलग हो रही है, लेकिन कालांतर में पूरा साल आपके लिए यादगार होने वाला है। क्योंकि गुरु जब 12वें होते हैं तो जिद देते हैं, अहंकार देते हैं और मैं सही हूं, मैं हूं तो हो रहा है, मैं करूं तो होगा, ऐसी कई बातें और जिद कोई चीज को लेकर के। तो वो या अति आत्मविश्वास कुछ चीज को लेकर के, या लापरवाही बोल सकते हैं, या कुछ बोलते हैं क्रोध में अंधे हो गए, कोई अहंकार में अंधे, कोई नशे में अंधे, कोई कामांध हो गए, कोई विषय अंध हो गए, किसी चीज की अतिरेक हो जाता है, एक नशे में, एक अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं, सही है। तो वो गुरु 12वें जो है वो तकलीफ देते हैं, वो डिस्टर्ब करते हैं, वो हटाते हैं कहीं जगह से और बदलते हैं। तो गुरु 12वें है तो उसका यह परिणाम तकलीफ देने वाला है। शनि 9वें भाव से जा रहे हैं, शनि बहुत अच्छे हैं, धर्म भाव से गुजर रहे हैं, आपके धर्म स्थान से जा रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। राहु 10वें से जा रहे हैं, केतु 4थे जा रहे हैं। तो जब राहु 10वें से या केतु 4थे से होते हैं, जब होते हैं तो वह ये सेपरेशन करवाने वाले हैं राज्य से, कर्म से। जो आप काम कर रहे हैं, जिस जगह काम कर रहे हैं, जिस संस्था में काम कर रहे हैं, जहां भी आप काम कर रहे हैं, या तो वहां से पदोन्नति हो जाए,
क्रमोन्नति हो जाए, वहां से उठ के कहीं और चले जाएं, या उस जगह को छोड़ के स्विच करके कहीं और आप जॉब करें, या कोई दूसरा काम करें, या उसके साथ साथ एक और नया काम शुरू कर दे। ऐसे किसी न किसी प्रकार से कार्य में परिवर्तन, कार्य में उच्चाटन, या कार्य में आपका जो है वहां से आपको सेपरेशन करवाने का काम राहु करते हैं। केतु जो है चौथे भाव में है, तो बुद्धि से, विद्या से, आपके घर से, मकान से, जमीन से, दुकान से, माता के स्थान से जा रहे हैं, तो वहां कहीं ना कहीं थोड़ा उच्चाटन, थोड़ा सा वो सेपरेशन, या थोड़ा सा जो है बोलते एक अलगाव, थोड़ा सा मन का हट जाना वहां से। कोई शरीर से हटता है, कोई मन से हटता है, कोई विचारों से हटता है, जिस प्रकार से उसको अलग करने का काम यह करते हैं। तो ये इस स्थिति को इंगित कर रहे हैं शुरुआती दौर में, इस प्रकार से होगा कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बदलाव, कुछ परिवर्तन जो है अब तक नहीं हुआ वो अब हो सकता है। और ये जो है वह स्थिति उत्तरार्ध में जाके बदल जाएगी। जैसे ही 29 मार्च के बाद शनि बदलेंगे, 14 मई के गुरु बदलेंगे, 18 मई को राहु केतु बदलेंगे, तो बाजी पलट जाएगी। बाजी इस प्रकार पलट जाएगी कि जो गुरु ने मान लो आपको जगह बदलवा दी, शनि ने राहु ने मान लो उच्चाटन करवा दिया, जगह से हटा दिया। कमाल अब्बास आपका एक शेर है कि मिटा दे खाक में हस्ती, मिटा दे खाक में हस्ती, गर कुछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। कि जब हम अपने आप को फना कर देते हैं, मिटा देते हैं, नष्ट कर देते हैं, जमीन दोस्त हो जाते हैं, जमीन में समाहित हो जाते हैं, तभी अंकुर फूटता है। जब बीज जमीन में घुस जाता है, दब जाता है, उसका अपना अस्तित्व खो देता है, तभी नया अंकुर फूटता है, नई चीज होती है। तो एक सीढ़ी छोड़ेंगे तो दूसरी चढ़ेंगे, तो कुछ बदलाव सकारात्मक होते हैं। बोलते हैं बिना तूफान के, बिना आंधी के बदलाव नहीं आता। जब आंधी आती है, तूफान आता है, तो बदलाव आता है। जब तूफान आता है, आंधी आती है, तो हड़कंप मच जाता है, अरे क्या होगा क्या होगा। लेकिन जब वो जाती है, चली जाती है, उसके बाद शांति हो जाती है, बदलाव आ जाता है। जैसे लावा फूटता है, ज्वालामुखी फटता है, लावा गरम गरम आता है, लेकिन जब ठंडा हो जाता है तो सबसे ज्यादा उपजाऊ वही होता है, क्योंकि वो अंदर का मक्खन होता है धरती का। बाढ़ आती है और चली जाती है। जो मिट्टी लेके आती है वो कई उपजाऊ मिट्टी लेके आती है। नदी किनारे अच्छी मिट्टी की जो है परत चढ़ जाती है, और कई अच्छी फसल के अच्छे झाड़ उस पर उग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं नकारात्मकता में सकारात्मकता छुपी हुई है। इस बात का एहसास आपको उत्तरार्ध में होगा कि जो पूर्वार्ध में बिगड़ा, जो मन के विरुद्ध हुआ है, जो हमने जी दिमाग के कराया, जो हमने बदल दिया कर दिया, या जो गल हुआ, उसका परिणाम उत्तरार्ध में अच्छा मिला। जो डिसीजन जो लिए, जो करा, उसका कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम आने वाले साल भर में मिलेगा। मतलब जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, या अच्छे के लिए होता है। इस बात का अनुभव आपको इस साल आने वाला है निश्चित तौर पे मिथुन राशि वालों को। इस प्रकार से उत्तरार्ध आपका ज्यादा बेहतर होगा पूर्वार्ध के बजाय। पूर्वार्ध भी बेहतर है, लेकिन चूंकि नकारात्मकता है, थोड़ा सा विपरीत है, थोड़ा सा अलग हटकर है, जो मन के अनुकूल नहीं है, या जो अनैच्छिक है, या जो दबाव में आके कोई काम करना पड़ रहा है, मजबूरी में करना पड़ रहा है, लग रहा है ऐसा मजबूरी में करना पड़ रहा है, वही मजबूरी, वही दबाव, या वही अनैच्छिकता कब आपको यश कीर्ति में, कब इच्छा बदल जाएगी, और कब लगेगा यार चलो अच्छा हुआ यार वो कर लिया तो आज यहाँ पहुंच गए। तो इस प्रकार से वो जो एक भावना आती है वो आने वाली है। इसमें सबसे बड़ी बात जो एक और आपके साथ जुड़ी हुई है, ताउमर है, बायोलॉजिकल बाय बर्थ है, ज़ोडिएक साइन जो है मिथुन राशि है, द्विस्वभाव राशि है। दो स्वभाव रहते हैं आपके, हर बात पे दो विचार, ये करे ना करे, कर ले नहीं कर लेते, कर लेते नहीं करना है। तो जो बार बार जो तो कभी तोला कभी मासा, कभी तोला कभी माशा, जो तराजू के तो पलड़े जैसा, कभी इधर एक ऊपर एक नीचे, तो वो जो स्थिति है वो द्विस्वभाव के कारण भी आप कई बार जो है परेशानी में पड़ जाते हैं। तो वो आपको दिक्कत देने वाला दौर ये है। तो अब जो परेशानी आएगी, जो विपरीत परिस्थिति शुरुआत में आने वाली, उसमें ये आपका द्विस्वभाव और ज्यादा आपको बेचैनी कर देगा, क्योंकि आप तय नहीं कर पाएंगे करे तो करे क्या। इस चक्र में बेचैनी ज्यादा बढ़ जाएगी और डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत होगी। तो ऐसे में आप जो है शांत चित्त रह सके, जितना शांत चित्त रहे, जितना क्रोध न करे, जितना संयम से रहे, और जितना ओवर थिंकिंग से बचे, उतना ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। सही निर्णय लेना जहां आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, वही यात्राओं का सिलसिला मन को सुकून देगा। यात्राएं हो सकती है आपकी, छोटी मोटी यात्राएं कर सकते हैं, दूर की यात्राएं कर सकते हैं, बड़ी यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, और आपके बाहरी क्षेत्रों व व्यक्तियों से कुछ असंतोष के साथ लाभ होगा। बाहरी शहर क्षेत्रों के जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं, उनसे कुछ असंतोष के साथ हल्का सा कुछ
माइनर असंतोष हो, लेकिन लाभ होगा, लाभ मिलना होगा, आपको लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद के मामलों में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है। जमीन को लेके, जायदाद प्रॉपर्टी को लेके कुछ अगर आप चल रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो अच्छी खबर मिल सकती है जो मन को उत्साहित कर दे। यदि मकान, दुकान या वाहन को क्रय विक्रय का अगर आपका मन है या कोई जरूरत है, आप करना चाहते हैं, तो निश्चित ही यह समय लाभकारी रहेगा। तो यह समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा। अब ये हुई बात पूर्वार्ध की। अब बात करते हैं उत्तरार्ध की। उत्तरार्ध में क्या क्या अच्छा होने वाला है बता तो दिया मैंने भी, उत्तरार्ध ज्यादा बेहतर है, पूर्वार्ध से ज्यादा बेहतर है ना। तो अब उत्तरार्ध में सबसे बड़ी, सबसे अच्छी, सबसे प्यारी बात, जी हाँ, नवग्रह में गुरु देव का एक अपना अलग महत्व है। गुरु जिसको तार दे उसको कोई नहीं मार सकता। गुरु का होना, गुरु का वर्चस्व, गुरु का अस्तित्व अपने आप में बेमिसाल है। अलग शब्द हो जाते हैं गुरु के बारे में बोलने के लिए। गुरुदेव बृहस्पति जो है आपके लग्न से गोचर में, लग्न में आ रहे गोचर में, मिथुन राशि में गुरु प्रवेश करेंगे तो आपके लग्न में हो जाएंगे, आपकी राशि में हो जाएंगे, अर्थात पहले गुरु होना, लग्न में होना, त्रिकोण में होना। गुरु का बहुत बड़ा केंद्र लग्न और त्रिकोण, 3 प्रकार के त्रिगुणात्मक फल आपको गुरु के प्राप्त होने वाले हैं, जिसके कारण लग्न से पंचम, सप्तम, नवम तीनों, 2 त्रिकोण और 2 केंद्र, तीनों त्रिकोण और 2 केंद्रों को लेकर के वो काम कर रहे हैं। गुरु के कारण आपका पंचम भाव विद्या, बुद्धि, स्थान, प्रिय मित्र, प्रिय लोग, उनका प्रेम, प्रसन्न जो भी चीज है उनका। सप्तम आपका व्यवसाय, आपके साझेदार, आपके जो काम करते हैं वो। और नवम भाव आपके भाग्य का, धर्म का, आपकी छोटी यात्राओं का। उन धर्म के भाव को और भाग्य के भाव को, तीनों को एक्टिव करने वाले हैं, जिससे कि आपके तमाम जो उलझे हुए, रुके हुए काम थे अब तक के, वो पूरे होने वाले हैं। जो अब तक न हो सका वो होगा, या सोचा न हो वो होगा। मतलब कहीं ना कहीं पोबारा होने वाली है। गुरु जी की कृपा, गुरुदेव की कृपा आप पे बरसने वाली है, और सहसा सहसा सहज अचानक, न सोचे हुए, न समझे हुए अंदाज से, अकल्पनीय तरीके से कोई काम आपके जीवन में इस साल होने वाले हैं, जो कि आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदलने वाले हैं। निश्चित तौर पे गुरु लग्न में बैठ करके काम करते हैं, और मिथुन राशि में गुरु यहाँ लग्न में बैठ रहे हैं, और मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला राशि को देख रहे हैं, वृश्चिक धन को देख रहे हैं, मकर और कुंभ को देख रहे हैं। इस प्रकार से ये इस राशियों को देख रहे हैं, जो कि आपके जो राशि पंचम, सप्तम, नवम में आपको कोई ना कोई काम कराने वाली है। तो इसलिए इस लग्न में स्थित गुरु आपके व्यक्तित्व को नया निखार देंगे। आप अपनी योग्यता का लोहा मनवाने में कामयाब होंगे। यह वो समय है जब आपको पारितोषिक वास्तविक मायने में मिलेगा। बरसों पुरानी जो आपने जो घिसाई की है, जो अपने आप को रगड़ा है, जो मार्जन किया है, जो अपने आप को तराशा है, मर के, जी के, अपने आप को संयम में रख करके, ज्ञान प्राप्त करके, अनुभव करके, परिश्रम करके जो निखारा है, उस निखार, उस तेज, उस व्यक्तित्व का सही मूल्यांकन अब होने का समय आया है। और अब आपको लगेगा कि अरे हम तो फालतू कचरा बन के बैठे थे, हमारी वैल्यू तो यहाँ पे हो रही है। वह चीज जो आपको समझने वाले, आपका मूल्यांकन करने वाले होते हैं। बोलते हैं जब गांव से बाहर निकलो तो पता चलता है शहर चकाचौंध क्या है, या कुंभमेल लोग जो होते हैं कुएं से बाहर निकले तो पता चले सागर की गहराई क्या है। तो वो स्थिति अब इस साल आपके साथ गुरुदेव की कृपा से होगी, और निश्चित तौर पे आपके योग्यता का मूल्यांकन सही तरीके से होगा। आपके हक का मान, सम्मान, धन, पद, प्रतिष्ठा सहज 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 मिलेगा। जो आपने नहीं सोचा हो वो होने वाला है इस साल। तो ये विशेष तौर पे मिथुन राशि वालों के लिए है। हालांकि व्यक्तिगत ग्रह स्थिति अलग होती है, कुंडली की और महादशा अलग होती है, लेकिन उसमें अगर भी इसमें अनुकूलता है, इसमें भी अनुकूलता है, तो कोई निश्चित तौर पे ये काम बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में होगा, बहुत बड़ी मात्रा में। और अगर किसी प्रकार से कहीं कमतरता है तो छोटी मात्रा में होगा जरूर। तो इस प्रकार से यह चीज होगी। विशेषकर अगर आपके
वास्तु का पूर्व उत्तर कोना साफ सुथरा है, ईशान कोण बहुत अच्छा है, ढलान की ओर है। अगर आपके गुरु पर्वत पे वर्ग का चिन्ह बना हुआ है, स्क्वायर है, या उस पर कोई रेखा, जीवन रेखा निकल के आ रही है बड़ी बड़ी, तो ये कोई लक्षण क्रॉस चेक होते हैं, तो निश्चित तौर पे ये साल आपके लिए बहुत बड़ा महत्वाकांक्षा से भरा हुआ और बड़ी हुई महत्वाकांक्षाओं को पूरा करता हुआ साल है। ऐसा लग रहा है कि अब सारी दुनिया आपका सम्मान करने वाली है, हर तरफ से चहुमुखी सम्मान, हर तरफ से वाहवाही, हर तरफ से आपकी डिमांड मिलने वाली है। पब्लिक जो है, आम जो व्यक्ति है से लेके खास तक हर कोई आपको चाहने वाला है, सराहने वाला है, और आपको वह अपने साथ शामिल करने की इच्छा रखता है, अपने गुट में, अपनी संस्था में अपने को जोड़ने की इच्छा रखता है, और उसे लग रहा है कि ये आएंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा, हमारा काम अच्छा हो जाएगा, मतलब आपकी वैल्यू बढ़ने वाली है। अब इन सब के साथ चीज कुछ और भी जुड़ती है, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, क्योंकि प्रकाश अंधकार भले एक जगह नहीं रहे, लेकिन चिराग तरह अंधेरा होता है, चिराग के ऊपर प्रकाश होता है। तो यहाँ वही बात है, लग्नस्थ गुरु मतलब चिराग, जलता हुआ चिराग है, तो ऊपर बाहर सब तरफ रोशनी फैल रही, बाकी नीचे अंधेरा है। तो अंधेरा मतलब क्या है? अंधेरे में इसमें है कि गुरु लग्न में होके अति आत्मविश्वास देता है, हाँ हाँ कर लेंगे कर लेंगे, हमारे बिना होना ही नहीं, हम है तो सब होगा, ऐसा वो गुरु करवाता है। लेकिन अति आत्मविश्वास, आलस, लापरवाही, ये जो अवगुण है, ये गुरु के अवगुण है, जो गुरु के कारण कई बार आ जाते हैं नेगेटिव रूप में। तो अगर ऐसे कोई गुण आप में है कि आलसी है आप, या अति आत्मविश्वास है, या हम कर लेंगे, या हो जाएगा, या हमारे बिना होगा ही नहीं, या किसी प्रकार की जिद है, कोई अहंकार है, किसी प्रकार का पजेसिव होते हैं, किसी को सुधारने की कोशिश करते हैं, किसी को अपनी बात मनवाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं तर्क उतर्क दे करके, यदि ऐसी कोई सोच है, ऐसा कोई तरीका आपका है, तो निश्चित तौर पर यह त्याज्य है, इसको त्यागना चाहिए, इससे बचना चाहिए। सुधारने की कोशिश मत करो, लोगों को ज्यादा सुधारोगे आप विलेन बन जाओगे, खलनायक बन जाओगे, आपका सारा सम्मान आप खो दोगे। जो जैसा कर रहा है एक बार दो बार बताओ, वो करे तो ठीक, नहीं करे तो ठीक। सही मायने में यही आज के युग के गुरु की पहचान है, वरना पीछे पड़ोगे, सुधारने लगोगे तो आपको उठा के वो साइड में रख देगा, आप जो है सीधे हाशिए पे आ जाओगे। तो इस प्रकार से यदि आपकी कोई विचार स्वभाव है तो आपको त्याज्य है। ये गुरु के लिए विशेष प्रकार से सावधानी रखना जरूरी है। 10वां शनि हो रहा है। 10वां शनि क्या करेगा? 10वां शनि कार्य क्षेत्र में जवाबदारी, न्याय, निष्पक्षता बढ़ाएगा। जवाबदारी बढ़ाएगा कार्य क्षेत्र में, न्याय बढ़ाएगा और निष्पक्षता बढ़ाएगा। साथ ही साथ घर में कहीं निर्माण या रिनोवेशन करना पड़ सकता है, कोई निर्माण कार्य हो सकता है, रिनोवेशन, नवीनीकरण, सुधारना कुछ आपको करना पड़ सकता है, या करने की योग बनेंगे। यात्राओं में सावधानी रखे, वह भ्रम से और भय से बचे। यात्राओं में सावधानी रखे, भ्रम से और भय से बचे जहां तक हो सके। और खाने पीने में विशेष सावधानी रखना है आपको, खाने पीने में विशेष सावधानी रखना है। किसी व्यसन में अगर आप रत हैं, क्षमा कीजिएगा, इस पर्टिकुलर किसी व्यक्ति को नहीं बोल रहे हैं, राशि वालों की बात कर रहे हैं, कि किसी प्रकार के व्यसन में अगर आप रत हैं तो सावधान, किसी बड़ी दुर्घटना या षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं। कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है या कोई बड़ा षड्यंत्र आपके साथ हो सकता है। यदि आप व्यसन करते हैं, आप मांस मदिरा का सेवन करते हैं, कोई नशा किसी प्रकार का करते हैं, तो निश्चित तौर पे, या किसी प्रकार का विषय भोग, या किसी प्रकार की अगर आपकी वासनाओं के आप ज़्यादा अधीन है, तो निश्चित तौर पे आपकी वासना, आपका व्यसन, आपका विकार आपके लिए बड़ा नुकसानदायक हो सकता है। यह इस साल का उत्तरार्ध का फलादेश ग्रहों का चल रहा है। लेकिन अगर ग्रह स्थिति अच्छी है, लग्न में लग्न का कुंडली ग्रह स्थिति अच्छी है, महादशा अच्छी है, और आपके कर्म अच्छे हैं, प्रकार से आपका वास्तु अच्छा है, निश्चित तौर पे ये चीजें आपके लिए नुकसान नहीं करेंगी या कम करेंगी। अब आप कहेंगे कि इन सब के साथ उपाय क्या है, तो उपाय भी आप देख लीजिए। आंवले के तेल का दीपक, शिव की आराधना, प्रदोष काल सूर्यास्त के बाद 2 घंटे के भीतर, और शिव की आराधना में राम जी का नाम विशेष तौर पे आपको जपना है, राम नाम के साथ पूजा करना है। ये आपके लिए विशेष
रहेगा उपाय। ये उपाय आप करते हैं तो निश्चित रूप संकट से आप मुक्त होंगे। उसके बाद व्यक्तिगत उपाय चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपके घर को भी आप चेक करवा सकते हैं, वास्तु का दोष या कुछ प्रकार का है, दिशाओं का है, तो वो भी अपन देख सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में अच्छे से अच्छे सकारात्मक परिवर्तन आए। तो ये है मिथुन राशि वालों के लिए इस साल का फल 2025 का। आज के लिए इतना ही, और कोई व्यक्तिगत आपको चाहिए तो आप संपर्क करें। धन्यवाद। ओम हरि ओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामलेद, प्रॉब्लम सॉल्वर। मानो या न मानो, विचित्र किंतु सत्य में। राशि फल मिथुन 2025। धन्यवाद।